माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का एक सवाल है कि 1/f = 1/v + 1/u। तो ये दर्पण सूत्र में यानी गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है। तो दर्पण, अगर गोलीय दर्पण लिख दिया तो इसमें अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। तो किसी में सिद्ध कर सकते हैं। आज हम इसको अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं कि जैसे एक अवतल दर्पण हो गया। मान लेते हैं कि M' एक अवतल दर्पण है। मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण हो गया और ये इसका OP क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। OP क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और ध्यान देंगे, आपको जहाँ दिक्कत हो एक बार कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। OP इसका क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। हम क्या करते हैं कि AB एक बिंब ले लिया। बिंब का मतलब वस्तु हो गया, यानी एक बिंब AB ले लिया। AB से बिंदु D पर हमने इसको आपतित कर दिया। फिर और ये हो गया आपको F और ये हो गया C, यानी ये F हो गया और ये C, मतलब F फोकस मतलब हो गया और C का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है। अब क्या है कि यह आपतित हुई और F से परावर्तित हो रही है। ठीक है। एक दूसरी किरण है जो कि आपको वक्रता केंद्र से आपतित होती है और ये इधर ही परावर्तित हो जाती है। तो अब देखिए, ध्यान देंगे कि ये जहाँ पर मिल गया ये हो गया A' और B'। इसको लिखते हैं B'। ध्यान देंगे, समझने प्रयास करेंगे कि M' एक अवतल दर्पण है। OP इसका मुख्य अक्ष है। AB बिंब है। A से D बिंदु पर आपतित हुई और ये F से परावर्तित हो जाती है। एक दूसरी किरण है जो A से आपतित हुई वक्रता केंद्र से जाते हुए फिर दर्पण से उसी दिशा में परावर्तित हो जा रही है। तो जहाँ मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम मान लिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हो गया A', B', यानी ये है आपको A', B'। बिंब हो गया AB और प्रतिबिंब A', B'। ये बात जो हम बोले ये लिखना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट बोल दिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार। ठीक है। आप समझ गए कि M' एक अवतल दर्पण है। OP इसका मुख्य अक्ष है। AB बिंब है और A से D बिंदु पर आपतित किरण हुई और F से परावर्तित हो गई। एक दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से फिर उसी दिशा में परावर्तित होती है। परावर्तन बिंदु जहाँ पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ प्रतिबिंब बनता, मतलब उसको बोलते हैं A', B'। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको सिद्ध करना क्या है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज हो गया ABC, एक त्रिभुज हो गया A', B', C। अब देखिए हम लिख देते हैं परमाणु। परमाणु लिखकर लिखते हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', B', C। ध्यान देंगे ABC हो गया ये A', B', C ये हो गया। इसमें देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण A', B', C, मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह कोण इसके बराबर हो गया, लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण A', मतलब ये हो गया सम्मुख कोण। ठीक है। अब बताइए, आपने ज्योमेट्री के रूल से पढ़े हैं कि किसी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C। ठीक है। समरूप होने पर क्या है कि इसके भुजाएं समांतर हो जाती है, यानी समानुपाती हो जाती है, यानी अनुपात हो जाते हैं। हो जाएगा AB बटे A', B', यानी AB बट्टा A', B'। मतलब इस त्रिभुज का AB हो गया, इस त्रिभुज का A', B' हो गया, इस त्रिभुज का BC हो गया और इस त्रिभुज का B', C हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब फिर हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज को सॉल्व करते हैं, या हम उसी प्रकार लिख भी सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार इसको सॉल्व किया है उसी प्रकार से, क्योंकि यह तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इसको मान लेते ये लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो गया, ये सम्मुख हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज DPF
समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी यह दोनों भी क्या होगा, समरूप हो गया। समरूप होने पर ये अनुपातिक हो जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि डी पी, इसको लिख सकते हैं डी पी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पी एफ, पी एफ बट्टा लिख सकते हैं बी डैश एफ। अब बताइए, आप जानते हैं कि जो ए बी का मान है वही डी पी का मान है, दोनों समांतर है। समांतर है तो जो ए बी का मान होगा वही डी पी का मान होगा, यानी डी पी के बदले हम ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी पी के बदले ए बी लिख सकते हैं, नीचे ए डैश बी डैश हो गया बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ध्यान देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से लेफ्ट साइड में दोनों बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि इधर वाला दोनों बराबर, यो दोनों बराबर हो गया, यानी हम लिख सकते हैं बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। ध्यान देंगे आप, यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि मान पुट करना है। ध्यान रखना एक चीज़ कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, जो सब निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव, फोकस दूरी भी निगेटिव। लेकिन यही अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो वस्तु की दूरी निगेटिव रहेगा, लेकिन फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगा और प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए BC, BC को हम लिख सकते हैं PB, PB यानी BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस क्या PC। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC है तो BC के बदले PB माइनस PC लिख सकते हैं, यानी पूरे में जितना को घटा दिया। अब है B डैश C, तो हम लिख सकते हैं PC माइनस P, ये है B डैश C, तो B डैश C को लिखेंगे PC माइनस PB डैश, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा PF, तो PF रहने दीजिए। फिर है B डैश F को लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC का मान नहीं होता है। अगर PB में से PC को घटा देंगे मेरा मान निकल जाएगा। फिर B डैश C को मान नहीं होता है तो PC में से PB डैश को घटा दिए, फिर PF रहने दिया। B डैश F को लिखे हैं कि PB डैश माइनस PF। अब बताइए PB ये वस्तु हो गया, मतलब वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु की दूरी को हम U लिखते हैं, मतलब माइनस U हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, तो माइनस U हो गया। माइनस PC हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम इससे पहले वीडियो में बताए थे कि फोकस दूरी का दुगुना, मतलब फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मान 2 ये C हो जाएगा, तो C का जो मान होता है वो 2F के बराबर होता है। तो 2F भी किस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी PC जो वक्रता त्रिज्या हुआ वह 2F का दुगुना होता है, तो ये हो गया माइनस 2F होल बट्टा PC का मान वही हो गया, माइनस 2F हो गया। PB डैश मतलब प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, तो माइनस V हो गया, ठीक है। इजकल टू, अब हो गया PF को फोकस दूरी लिखते हैं, माइनस F होल बट्टा PB डैश मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी को माइनस V लिखते हैं, PF को माइनस F लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर सकते हैं U भी, फिर हो जाएगा माइनस UF माइनस 2VF और माइनस 2F स्क्वायर इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस VF। अब ध्यान देंगे, ये प्लस 2F स्क्वायर, ध्यान देंगे माइनस प्लस VF और ये हो जाएगा माइनस UF और माइनस 2VF और ये हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर इजकल टू प्लस 2F स्क्वायर और माइनस VF, ठीक है। ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया UV माइनस UF
इजकल टू वी एफ माइनस वी एफ। एक काम करते हैं कि वी एफ वाले को यू भी इसको रहने दो, यू भी इजकल टू हम लिख सकते हैं यू एफ और माइनस वी एफ, माइनस वी एफ दोनों यू भी एफ से भाग दीजिए, यू भी एफ से दोनों ओर भाग देते हैं, यू भी एफ से भाग, यू भी कट गया, यू एफ कट गया, वी एफ कट गया, ये हो गया 1/एफ इजकल टू 1/वी माइनस 1/यू। शायद यही सिद्ध करना था ना, लेकिन ये माइनस का प्लस कैसे गलती हो गया, यू भी यही गलती तो नहीं है। एक्स कैन फिर से हम मिला लेते हैं। क्या है कि एक अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ओ पी इसका मुख्य अक्ष है, ए बी इसका बिंब हो गया, ए से ए डी इसको हम आपतित किरण एफ से परावर्तित हो गया, दूसरी किरण जो वक्ता केंद्र से जाती है उसी से हम परावर्तित होते हैं, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। अब इसको हम क्या किए कि दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए, तो जैसे ये समरूप किया उसी तरह इसको भी समरूप कर दिए। समरूप करने पर दोनों का मान बराबर कर दिए, तो समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, RHS को बराबर कर दिए, यहाँ पर मान रख दिए। याद रखना कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी को भी निगेटिव और फोकस दूरी को निगेटिव। तो PB जो हो गया, PB वस्तु की दूरी माइनस यू हो गया, फिर आपको PC जो हो गया वह वक्रता केंद्र होता है 2f के बराबर, फिर आपको PC माइनस 2f और PB डैश मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस, ये माइनस आप हो गया माइनस पी। अब इसको मल्टीप्लाई किए, फिर से बात चेक कर लेते हैं। तो अगर इसको माइनस यू प्लस 2f आपको माइनस प्लस बी इसको तो माइनस एफ बाय माइनस बी प्लस एफ हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये प्लस यू भी हो गया, फिर माइनस यू एफ हो गया, फिर ये हो जाएगा माइनस 2vf माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर, इसका ये प्लस 2f स्क्वायर हो गया और माइनस vf हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये दोनों तो कट गया, इधर है यू भी माइनस यू एफ और ये उधर जाएगा तो माइनस वी एफ प्लस 2vf, घट के हो जाएगा प्लस वी एफ, ये हो गया यू भी उधर यू एफ, ठीक है प्लस हो गया। अब इसमें क्या है कि दोनों ओर हम यू भी एफ से भाग दीजिए, दोनों ओर यू भी एफ से यू भी कट गया, इसका यू एफ कट गया, इसका वी एफ कट गया, इसका बचा 1/f, इसका 1/u 1/v और प्लस 1/u, ये आपको इसका व्यंजक प्राप्त हो गया। यही इसको सिद्ध करना था, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको अच्छा से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तैयार कर जाएंगे, और जहाँ दिक्कत हो हम आप लोगों को कमेंट करेंगे या कॉल करेंगे, आपको हम बता देंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।